नमस्कार, पीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं विनोद यादव। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। Even they don't know how to lead, how to educate, how to increase the things. क्या की सबसे खूबसूरत जगह पे यहाँ मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं फादर हूँ, है ना। अगर मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं। यहाँ पे पर्यटक आएंगे, घूमेंगे, एंजॉय करेंगे, मजा लेंगे। और मैं आपसे एक सवाल करूंगा, क्या जिम्मेदारी सिर्फ नेताओं की है या ये देश की जनता की भी है? और साथ में बीमारी अपने घर लेकर जाएंगे। बहुत अच्छी गुड थिंग्स तो वो बेस्ट है क्या। वो लोग बोलते हैं जापान पीछे है, जापान अभी बैक जा रहा है, जर्मनी इसके आगे कुछ नहीं है। अपना एंजॉयमेंट करिए। चलिए अब हम यहाँ पढ़े लिखे, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपकी डिग्री क्या इसी कचरे के लिए बनी हुई है? आमदार है विलास तरे जी, कम से कम उन तक पहुंचे। अरे जब सेंसलेस लोग रहेंगे ना नेता पोजीशन लेके, तो क्या होगा फिर। वो भी अपने परिवार के साथ यहाँ पर आए और एंजॉयमेंट करें यहाँ पे। सर आपका इवान आर्यन। अब मुझे लोग अगर बैठे सुनिए ना, डेवलप का डी भी उनको पता रहता ना, तो वो एक वेल एजुकेटेड, वो बोलते हैं कि मैं पोजीशन उनको दिया गया है जिनके पास सेंस ही नहीं है। मैं अपना माथा खर्चा करता नहीं हूँ ऐसे फालतू लोगों में कौन माथा खर्चा करे। एक जगह पे वेस्ट करो आप अपना थिंग्स, थॉट्स, एजुकेशन तो समझ में आता है। ऐसे वेस्ट थिंग पे अपना वेस्ट करो आप वेल थिंग्स। जिन चाय बेचने वाले को बैठाया जाता है, बीजेपी का नेता इंटरव्यू में, कौन नाम तो नहीं पता है मुझे इतना। जो इंसान बोलता है कि मैं मतलब गॉड का डायरेक्ट, मैं गॉड ही हूँ, शैतान का बच्चा है। क्या गॉड है। मैं खुद विजिट किया हूँ, मैं यूएस गया हूँ, जर्मनी गया हूँ, इटली गया हूँ, फ्रांस गया हूँ। बोलते हैं कि जापान से ज्यादा जापान पीछे कौन ये बात एक नमस्कार, मैं विनोद यादव, आप देख रहे हैं पीएसके न्यूज। आज हम आपको लेकर आ गए हैं दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह पे। यहाँ पे पर्यटक आएंगे, घूमेंगे, एंजॉय करेंगे, मजा लेंगे और साथ में बीमारी अपने घर लेकर जाएंगे। बहुत अच्छी जगह है, आप आके एंजॉय कर सकते हैं। देश के हर कोने कोने से व्यक्ति को मेरा जो है आमंत्रण है, आ जाइए और यहाँ पे अपना एंजॉयमेंट करिए। चलिए अब हम यहाँ के बारे में कुछ बात करेंगे। ये लाइन हमने इसलिए दिया कि हमारे विधानसभा 131 के जो आमदार हैं विलास तरे जी, कम से कम उन तक पहुंचे। वो भी अपने परिवार के साथ यहाँ पर आए और एंजॉयमेंट करें, यहाँ पे कुछ पल बिताए। हफ्ते का एक दिन तो कम से कम यहाँ पर बिताए, तो उन्हें पता चले कि यहाँ पे क्या चीज है। तो यहाँ हमारे साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो काफी अच्छे और पढ़े लिखे, अच्छे विचार के लोग हैं। मैं उनसे भी सवाल करना चाहूंगा कि क्या लगता है कि आपकी पढ़ाई, आपकी सोच, आपके विचार और आपकी डिग्री यहाँ क्या इसीलिए बनी है कि आप कचरे में रहें? चलिए मैं बात करता हूँ। यहाँ पे हमारे साथ में भाई साहब खड़े हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? इवान आर्यन। आप मुझे एक बात बताइए, आप पढ़े लिखे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप पढ़े लिखे। बिल्कुल। आप पढ़े लिखे, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपकी डिग्री क्या इसी कचरे के लिए बनी हुई है? अरे जब सेंसलेस लोग रहेंगे ना नेता पोजीशन लेके, तो क्या होगा फिर। पोजीशन उनको दिया गया है जिनके पास सेंस ही नहीं है। इवन दे डोंट नो हाउ टू लीड, हाउ टू एजुकेट, हाउ टू इंक्रीज द थिंग्स। क्या सेंस आउट ऑफ सेंस है क्या। उनको कुछ बोलना, कुछ समझाना खुद के ऊपर बेवकूफी है, क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं है ना। बैठा उनको दिया है, जिन चाय बेचने वाले को बैठाया जाता है। जो इंसान बोलता है कि मैं मतलब गॉड का डायरेक्ट, मैं गॉड ही हूँ, शैतान का बच्चा है। क्या गॉड है। किसी का दुख उसको पता नहीं है, गरीबों का बोलता है गरीबों के लिए करते हैं ये, वो जातिवाद लेके खड़े हैं। वो लोग क्या करेंगे। क्या सेंसलेस हम ही लोग हैं जो उनको अंधभक्त, मेन है अंधभक्त जो उठा के रखे हैं उनको। क्या ही बोला जाए। आप इनके दर्द को समझ सकते हो। हालांकि यहाँ पे कोई जाति, कोई धर्म की राजनीति नहीं। यहाँ जो बात हो रहा है, विकास की बात हो रहा है। यहाँ पे जो आपने इंग्लिश के जो वर्ड सुने होंगे, शायद किसी को समझ में आया नहीं, लेकिन इन्होंने जो शब्द कहे हैं वो टोटली मिलाकर विकास की जरूरत है। जो यहाँ पे तकलीफ है, उस तकलीफ को पूरा करने का। और जो सीट है, जो सीट की लड़ाई हमारे देश में चल रही है, उस सीट पे अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग और बदलाव करने वाले लोग अगर बैठे। सुनिए ना, डेवलप का डी भी उनको पता रहता ना, तो वो एक वेल एजुकेटेड, वो बोलते हैं कि मैं खुद विजिट किया हूँ, मैं यूएस गया हूँ, जर्मनी गया हूँ, इटली गया हूँ, फ्रांस गया हूँ। बोलते हैं कि जापान से ज्यादा जापान पीछे। कौन ये बात एक किसकी बात? बीजेपी का नेता इंटरव्यू में कौन नाम तो नहीं पता है मुझे इतना। मैं अपना माथा खर्चा करता नहीं हूँ ऐसे फालतू लोगों में कौन माथा खर्चा करे। एक जगह पे वेस्ट करो आप अपना थिंग्स, थॉट्स, एजुकेशन तो समझ में आता है। ऐसे वेस्ट थिंग पे अपना वेस्ट करो आप वेल थिंग्स, गुड थिंग्स, तो वो वेस्ट है क्या।
वो लोग बोलते हैं जापान पीछे, जापान अभी बैक जा रहा है, जर्मनी इसके आगे कुछ नहीं है। आई गॉड, मैंने सुना, मैं पागल हो गया था सुन के। क्या रे यार, व्हाट द हेल दे आर टॉकिंग अबाउट क्या? ओके ओके ओके। अब यहाँ पे मैं चाहूंगा, क्योंकि हिंदी हमारा हिंदी चैनल है, इसलिए हम हिंदी में बात कर रहे हैं। और मैं आपसे एक सवाल करूंगा, क्या जिम्मेदारी सिर्फ नेताओं की है या ये देश की जनता की भी है? मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं फादर हूँ, है ना। अगर मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, मैं आपको रास्ता नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको स्कूल नहीं बताऊंगा कि क्या होता है, आप क्या उखाड़ लोगे? कुछ कर सकते हो आप? नहीं कर सकते हो ना। फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी है समझाने की। जब तक मैं नहीं बता सकता, तब तक आप कैसे कर सकते हो? जिम्मेदारी क्या किसी एक की हो सकती है या सभी लोगों की? सबका है, लेकिन एक टाइम होता है, एक पोजीशन होता है, मैं एक सिचुएशन होता है। आपने जो सवाल बोला है एकदम, आपने हाँ। कि बाप अपने बाप के ऊपर में बोला है हाँ। कि पिता अगर ऐसा हो हाँ। तो क्या होगा? आ जाए, वेटिंग में ही है। जिस तरह से आप एक पिता के बारे में अब एक उदाहरण देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर पिता सही हो तो बच्चे भी सही होंगे, उनके रास्ते भी सही होंगे, यही कहना चाहते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर पिता अगर सही ना हो तो क्या बच्चों का फर्ज नहीं बनता कि वो कुछ प्रयास करे अच्छा करने का? कितना कर सकते हैं अपने लेवल से? कितना? एक बंदा यहाँ पे, आप जर्मनी में चले जाओ, एक बंदा अगर जंगल में फंसा हुआ है, मैं एग्जांपल प्रॉपरली दे रहा हूँ, तो पूरा मतलब आर्मी का टीम चला जाता है, 5 हेलीकॉप्टर चले जाते हैं एक बंदे के लिए। यहाँ पे एक बंदा अपने फैमिली को सिक्योर एक फूड देने के लिए, जस्ट फॉर द फूड, 16 घंटा काम करता है, उसे कितना पैसा मिलता है? 12 घंटा काम करता है, उसे कितना पैसा मिलता है? 500, 700, 800, 1000। बहुत बहुत हाई हो गया, वो तो ना के बराबर है। वो बंदा क्या करेगा अपने लाइफ में? वो कंट्री सुधारे, वो गली सुधारे, या फिर वो गवर्नमेंट को सुधारे? करेगा क्या? कोई भी अपना पहले फैमिली देखता है, पहले अपना घर देखेगा, फिर समाज देखेगा। अपने ही घर में जब वो परेशान है तो नेक्स्टली क्या कर सकता है? नथिंग। क्या यही प्रॉब्लम है? हो गया। हाँ। अब मैं थोड़ा सा कुछ कहना चाहूंगा, बिल्कुल उसी आपके बातों में से कुछ निकालने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल। आप जिस प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, जिस मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, जो सांसद की बात कर रहे हैं, जो आमदार की बात कर रहे हैं, वो क्या लगता है आसमान से है या इस समाज से निकल कर गए? समाज के कचड़े हैं वो। हाँ। आसमान से निकल के आए हुए बात करते हैं जो समाज के कचड़े होते हैं। ह्यूमन है तो ह्यूमन की तरह बात करें। वो अनबायोलॉजिकल बताते हैं खुद को, वो ऐसे आसमान से उतर के आए हैं वो। ये सब ना हरामीपन, एजुकेशन जहाँ होता है ना, वहाँ टॉक्स भी प्रॉपर होता है। जहाँ एजुकेशन ही नहीं है, वहाँ बातें क्या होंगी? वो तो भगवान बन के बैठे हुए हैं सीधा। चलिए, मैं एक आपके सवाल का जवाब देता हूँ। महानगर पालिका आप देख रहे हो, हाँ। आपको क्या लगता है उसमें अनपढ़ लोग हैं या पढ़े लिखे लोग हैं? पढ़े लिखे हैं, डेफिनेटली एजुकेटेड लोग भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर नेता तो एजुकेटेड यहाँ पे होना चांस नहीं है क्या? बीजेपी वाले में एक को आप उठा लो, मेरे साथ बैठा दो आप, एजुकेटेड प्रॉपर तरीके से उनका टॉक्स आप सुनते हो, कभी भी आपको प्रॉपर बातें नजर आएंगी, कभी भी आपको समझ में नहीं आएगा कि ये बोल क्या रहे हैं। अगर आपने उनके बात का जवाब दिया तो फिर क्वेश्चन का आंसर वो अलग देंगे, जो क्वेश्चन आपने किया ही नहीं। ऐसी बातें करते हैं वो, सेंसलेस। प्रॉपर जो बोला जाता है ना, सेंस नहीं, आउट ऑफ सेंस, आउट ऑफ कंटेंट, ऐसी बातें करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपनी राय रखे है, बहुत अच्छा बात कहा आपने। और अगर ऐसा हो जाए, पढ़े लिखे अगर कुर्सी पे बैठने वाले जो प्रधानमंत्री, राहुल गांधी नहीं, यहाँ पे कंट्रोवर्सी होगा। हम ये नहीं चाहेंगे कंट्रोवर्सी हो, और मैं चाहूंगा कि जिस तरह से इन्होंने कहा है, तो पढ़े लिखे लोग अगर कुर्सी पर बैठे तो शायद परिवर्तन हो सकता है, ऐसा इनका। तो ये बातें थी, और ये समाज के जो मुद्दे हमने दिखाया, और इस पे जल्दी से जल्द कार्रवाई हो और यहाँ की साफ सफाई हो। आज के खबरों का सफर यहीं तक। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।